हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस डेप्रिसिएशन क्लास। हम सीख रहे हैं डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड ये है लेक्चर 4। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे गेन लॉस, और दूसरा क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूडीवी। हमने इससे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीनरी अकाउंट बनाई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है और एक अकाउंट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ये कॉस्ट है, राइट। तो मतलब जितनी भी एसेट परचेज हुई होगी सबकी कॉस्ट इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, और ये है टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन टिल डेट। जितने भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुए हैं उसका टोटल है ये। क्वेश्चन आगे बोलता है 1 जुलाई 2021 को एक मशीन was sold for 1,30,000 which was purchased on 1st April 18 for 3 lakhs। एक मशीन हमने अप्रैल 2018 में 3 lakhs में खरीदी थी, उसको 1,30,000 में इस बार सेल कर दी। डेट ध्यान दीजिएगा कि जो ओरिजिनल परचेज डेट है वो तो अप्रैल 18 है, बट हम सेल कर रहे हैं 1 जुलाई 2021 को। हमें हमेशा से याद है कि जब भी हम सेल ऑफ एसेट वाला डील करते हैं क्वेश्चन, सो हमें याद रखना है कि अगर एसेट सेल मिड ऑफ द ईयर में हो रही है सो हमें पार्शियल या प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, राइट। क्वेश्चन बोलता है मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए 10% पर एनम जो है वो डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू हम ऐसे करते हैं कि जो मशीन सेल हुई है उसकी डब्ल्यूडीवी निकाल लेते हैं और उसका गेन और लॉस निकाल लेते हैं। फिर हम चलेंगे मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो चलिए कॉस्ट ऑफ एसेट बताइए मुझे। कॉस्ट ऑफ एसेट ऑफ द मशीन सोल्ड, हमने कितने में खरीदी थी ये मशीन? 3 लाख रुपीज में। 3 लाख हो गया, राइट। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये जो डेप्रिसिएशन है जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी एसेट का हो, राइट। सो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि आज मतलब 2018 से आज तक, दैट इज 31 मार्च 2021 तक कितने कितने डेप्रिसिएशन चार्ज हो गए। सो फॉर द ईयर 2018 2019, 2019 एंड 20, 2020 एंड 21, 3 साल का। याद रखिए कि जब ये ओरिजिनली परचेज हुई थी अप्रैल 18 में परचेज हुई थी, मतलब 18-19 में भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। अगर ये मिड ऑफ द ईयर में परचेज होती तो हमको यहाँ पर प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, सो 0.1। सिमिलरली इस साल भी वही डेप्रिसिएशन आएगा और इस साल भी वही डेप्रिसिएशन आएगा। सो टोटल अगर मैं डेप्रिसिएशन करूं तो आज तक 90,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। सो डब्ल्यूडीवी बताइए मुझे एसेट की। डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 मार्च 2021 कितनी है? कॉस्ट माइनस 10, 2,10,000 इसकी डब्ल्यूडीवी है। हमेशा याद रखिए जब भी आप एसेट सेल करते हैं हमें प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये सेल हुई है 1 जुलाई 2021 को, इसका मतलब है अप्रैल, मई एंड जून 3 महीने का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स टिल 30th जून 2021। अगर एक साल का डेप्रिसिएशन 30,000 है तो 3 महीने का कितना होगा? 7,500। इसका मतलब बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल कितना है? 10 माइनस 10, 2,02,500 लेस सेल प्रोसीड, हमने कितने में सेल कर दिया ये मशीन को? 1,30,000 रुपए में। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं। सो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ? लॉस हुआ कितने का?
72,500 का हमें लॉस हुआ इस मशीन को लेके। चलिए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं इसमें। एंड सेम हम बना लेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो बताइए 1 अप्रैल 2021 को इसका बैलेंस कितना था? इसका बैलेंस था 5,76,000, राइट। और प्रोविजन फॉर जो डेप्रिसिएशन है उसका 1 अप्रैल को बैलेंस था 3,34,000, राइट। अब फिर हमने क्या किया, 1 जुलाई 2021 में ये एसेट सेल कर दी, बट उसमें 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने नहीं बोलता है, इस डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मशीनरी अकाउंट में करेंगे, राइट। तो चलिए इसमें ऐड कर दीजिए 1 जुलाई 2021 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है? 7,500, ठीक है, और कोई एंट्री नहीं है, राइट। सो हम क्या करेंगे, 1 जुलाई को ये जो डेप्रिसिएशन है 90,000 जो इसका 3 साल का डेप्रिसिएशन है, और 7,500 जो उसके इस 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। सो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो यहाँ आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, कितना आएगा, इज इक्वल टू 90,000 प्लस 7,500, 97,500, राइट। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं 1 जुलाई 2021 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना अमाउंट है, 97,500, करेक्ट है, राइट। अब हमने इस मशीन की कॉस्ट निकाली थी 3 लैक्स, उसमें से 90,000 और 7,500 माइनस हो गया, हमने सेल प्रोसीड 1,30,000 डाला। सो सेल प्रोसीड की एंट्री कर देते हैं, सेम डेट में आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो बाय बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट है, 1,30,000, करेक्ट। तो हमको इसमें लॉस कितना हो रहा है, 72,500। सो ये हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और मशीनरी, कितना, 72,500। टोटल मिला के बताइए 3 लाख होता है क्या? यस, इस मशीनरी अकाउंट में 3 लाख की कॉस्ट थी, हमने 3 लाख पूरा क्रेडिट कर दिया और उसकी वैल्यू पूरी यहां से बाहर निकाल दी, राइट। चलिए अब क्या करना है, 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन रिमेनिंग एसेट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मुझे बताइए डेप्रिसिएशन कितना होगा, जब 5,76,000 की मशीनरी थी तो हम कितना चार्ज करते थे, इट्स इक्वल टू 576,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, 57,600। उसमें से 30,000 इस एसेट का होता था जो हमने माइनस कर दिया, सो माइनस 30,000। कितना डेप्रिसिएशन बचा, 27,600, राइट। सो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, सॉरी यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, यहाँ चार्ज होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में,
31 March 2022 बाय डेप्रिसिएशन 27,600। ठीक है, बस ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। यहां पर हमें करना है ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड इसको बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितने की मशीन बच गई हमारे पास? 2,76,000 राइट। सो 5,76,000 और इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे 1 अप्रैल 2022 में टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2,76,000 राइट। वैसे ही डेप्रिसिएशन का हमारा एक्यूमुलेट हो गया है बैलेंस। यहाँ इसका टोटल आता है इतना और इसमें आता है 3,69,100। सो यहाँ पर एक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना होगा बताइए? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 2,71,600। राइट। सो हमारा मशीनरी अकाउंट भी बन गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। बस इसके बैलेंस को आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना? 2,71,600। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर सेपरेट है सो उसका बैक कैलकुलेशन करके उसके डेप्रिसिएशन अमाउंट को यहां से निकाल के इसमें से एडजस्ट करना और इसकी कॉस्ट को यहां से निकालना। ठीक है, आसान क्वेश्चन था काफी, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ये क्वेश्चन ट्रिकी तब हो जाता जब यहां पर जो डेट ऑफ परचेज है उस एसेट का वो मिड ऑफ द ईयर होता। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, और हमें बनानी है मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 मई 2019, डेट पे ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत सारी मशीनरी खरीदी ऑन 1 मई 19 फॉर 4,50,000। सो 4,50,000 इज नॉट द कॉस्ट ऑफ वन मशीनरी। एक से ज्यादा मशीनरी का कॉस्ट है 4,50,000 क्योंकि यहाँ पर मशीनरीज वर्ड है। ओके, और डेट है 1 मई 19। ऑन 1 October 20 another machine was purchased. Okay, on 31st December 21 one of the machinery costing 2,20,000 on 1st May मीन्स ये 4,50,000 वाले में से एक मशीन की बात चल रही है। 31 दिसंबर 2021 को वो मशीन को हमने 50,000 में बेच दी। ठीक है, डिसमेंटलिंग चार्जेस पे किए 2,000 रुपए और उसी दिन हमने एक और 2.5 लाख की मशीनरी परचेज कर ली। ठीक है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000 है जो हमने मशीन ये वाली मशीन की, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15% अंडर WDV मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आसान है वैसे। 2-3 ट्रिक है इसमें। सबसे पहला कि हमें दी हुई है स्क्रैप वैल्यू, रेसिडियल वैल्यू। ठीक है, और हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन रेट। हमने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है सो हमें स्क्रैप वैल्यू का कोई यूज नहीं होता। ठीक है, सो ये हमारे लिए यूजलेस इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हमें बनानी है मशीनरी अकाउंट 3 सालों के लिए। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, जो एसेट सेल हुई है इस तारीख को 31 दिसंबर 2021 में, उसका गेन और लॉस निकाल लेते हैं। सो कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ गेन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, कॉस्ट जो एसेट हमने सेल की उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,20,000।
राइट। डेप्रिसिएशन हमने परचेज की थी इसको मई 2019 में, सो 1920 का डेप्रिसिएशन बताइए कितना होगा। 15% पर एनम है, मल्टीप्लाई बाय 15%, राइट। रॉन्ग, क्योंकि ये हमने परचेज की थी मशीनरी 1 मई 2019 को, इसका मतलब है प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगेगा 11 मंथ्स के लिए, ना कि फुल ईयर के लिए। सो ये डेप्रिसिएशन में मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12, 15% पर एनम पूरे साल का है, हमें निकालना है 11 महीने का, राइट। चलिए अब निकाल लीजिए WDV एज ऑन 31 मार्च 2020। क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और हमें अगले साल का डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें हर साल का अलग अलग WDV निकालना पड़ेगा। हम एक साथ यहाँ पर ईयर्स लिख के डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में किया था, राइट। सो चलिए इस बार का भी डेप्रिसिएशन बताइए कितना है। 2021 का हमने ये मशीन कब सेल की, दिसंबर 21, दैट इज 21-22 में। सो इस साल तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, WDV मल्टीप्लाई बाय 15%, करेक्ट। यस, अगेन WDV एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। अब हमने मशीन सेल की 31 दिसंबर 2021 को, सो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बताइए जरा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स, राइट। सो दिस, सॉरी हमने WDV नहीं कैलकुलेट किया, सो WDV कैलकुलेट कर लेते हैं। 161 दिस मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9/12, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब बताइए WDV नहीं, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू as on 31st December 21, that is on date of sale, this minus this. So book value थी हमारी 1,43,142 लेस सेल प्रोसीड। हमें कितना अमाउंट मिला, 50,000 रुपये मिला हमें बेचने से, 50,000। और हमने क्या किया था, डिसमेंटलिंग चार्जेस पे किए थे 2,000 के, ठीक है, ये भी हमारी कॉस्ट है। सो हम 50,000 से उसको माइनस कर सकते हैं, या फिर यहां पर एक्सपेंसेस लिख देते हैं, डिसमेंटलिंग चार्जेस माइनस 2,000, राइट। सो गेन या लॉस बताइए क्या हुआ, दिस माइनस दिस माइनस दिस। लॉजिकली 2000 जो है वो बुक वैल्यू को तो नहीं बढ़ा रहे, बट खर्चे हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जा रही है, या मैं बोलूं तो मुझे 50,000 ना मिलके 48,000 मिल रहा है नेट इफेक्ट, ठीक है। सो हमें लॉस कितना होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ मशीन 95,142, ठीक है। सो 95,142 लॉस हुआ, डिसमेंटलिंग चार्जेस 2,000, 50,000 सेल प्रोसीड, टोटल होता है 143,142 की बुक वैल्यू, राइट। चलिए अब बना लेते हैं हम मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट में 19 को हमने सबसे पहली एसेट खरीदी थी, ठीक है। सो यहां लिख देते हैं फर्स्ट में 2019 टू बैंक अकाउंट 4,50,000, राइट। और मार्च 20 तक और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सो डेप्रिसिएशन लगेगा एसेट्स में। सो 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना,
दिस मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 12, क्योंकि सारी एसेट्स हमने कब परचेज की थी, 1 मई 2019 को, तो सारी एसेट्स में 11 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना 388,125। ठीक है, 1 अप्रैल को ये बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए, कुछ एक्टिविटी है। हाँ, 1 अक्टूबर 2020 को हमने एक और मशीन परचेज की है। सो यहां लिख देते हैं 1 अक्टूबर 2020 टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट की है, 1,40,000, राइट। हाँ, ट्वेंटी 2021 में मार्च 21 तक और कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ हमने मशीन परचेज की है। सो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताइए कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। इस एसेट में तो पूरे साल का लगेगा 15%, और ये एसेट हमने परचेज की है अक्टूबर में। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन ठीक है, इसकी कॉस्ट है बेल WDV है 388,125 और इसकी है 1,40,000 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 15% और इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन 68,719। सो यहां लिख दीजिए 68,719, राइट। अगेन और कोई एक्टिविटी नहीं है, सो हम बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहां से। सो टोटल कितना हो रहा है, डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 528 माइनस 125 माइनस बैलेंस। सो 459,406, 459,406, राइट। ये बैलेंस हम वापस से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, अमाउंट है 459,406। ठीक है, अप्रैल 21 में आ गए हम। उसके बाद हमको समझ में आया कि दिसंबर 21 में एक मशीन सेल हुई है। ठीक है, और उसी टाइम में एक मशीन और परचेज हुई है 2,50,000 का, 2,50,000 के, राइट, 31 दिसंबर। सो सबसे पहले सेल ऑफ मशीन जो हुई है उसकी बात करते हैं। 31 दिसंबर 2021 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था कि 2021 की बात खत्म हो चुकी है, हम कर रहे हैं 21-22 की बात। सो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था 18,145। तो इसकी एंट्री करते हैं सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,145, करेक्ट, 18,145। साथ ही साथ हमें सेल प्रोसीड मिली थी। सो सेल प्रोसीड की एंट्री कर देते हैं हम यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट सेल प्रोसीड लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। सो 48,000 राइट, 50,000 माइनस 2,000, और साथ ही साथ हमको समझ में आया था कि लॉस हुआ है 95,143 रुपीज का। ठीक है, सो उसकी एंट्री कर देते हैं बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 95,143, राइट। टोटल कीजिए कितना आता है, 161,288, 161,288। ये मैच किया हमारा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 161,288।
सो ये जो हमने सेल की थी मशीन, उसको इस मशीनरी अकाउंट से हमने हटा दिया। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। याद रखिए, साथ ही साथ हमने 31 दिसंबर 2021 में एक मशीन और परचेज की है। कितने की मशीन है बताइए जरा वो। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 2,50,000। सो 2,50,000। ठीक है, बस और कोई एक्टिविटी नहीं है। यस, बस क्वेश्चन खत्म। अब चार्ज करना है हमको डेप्रिसिएशन और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सो बताइए डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। ये हमने किया था 2020-21 के लिए। सेम आप कर लीजिए कैलकुलेशन 2021-22 के लिए। ठीक है। ओल्ड मशीन बताइए कितने की थी। हमारी अप्रैल 21 में मशीन थी 459,406, राइट। उसमें से हमने इतना माइनस कर दिया 161,288, क्योंकि वो थी जो हमने मशीन सेल की, उसकी WDV थी, राइट। 161,288। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर ओल्ड मशीन में इज इक्वल टू 459,406 माइनस 161,288। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि 31 मार्च 2021 या यू कैन से 1 अप्रैल 2021 में इस मशीन की WDV क्या है, जो कि इस वैल्यू में इंक्लूडेड है। तो हमने इस वैल्यू से ये वाली जो मशीन है उसकी वैल्यू हटा दी यहाँ पर, राइट। अब इसमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, पूरा 15%। करेक्ट। हमने एक न्यू मशीन परचेज की, राइट। न्यू मशीन परचेज की 2,50,000 में। न्यू मशीन। सो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम दिस मल्टीप्लाई बाय 15%। सो टोटल डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले हैं 82,218। ठीक है। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 82,218। ठीक है। और बस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। $4,65,900। करेक्ट। सो ये हो गया हमारा बैलेंस, और इसको हम कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन एक बार वापस देखते हैं। इसमें एक छोटा सा कैच था, फर्स्ट में 19 को ओल्ड एसिड परचेज की है। सो ये जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। और बाकी हमने डिसमेंटलिंग चार्जेस माइनस किए, वो सिंपल है। और एक कैच था कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो है उसका हमारे क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है, और क्योंकि WDV मेथड है, हमें इतनी वर्किंग करनी पड़ेगी, हर साल की WDV निकालनी पड़ी। ठीक है। और जब हमने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हमने इस वैल्यू से जो मशीन सेल हुई थी उसकी WDV को माइनस किया, उसके बाद यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। ठीक है। 459,406 में से 161,288 माइनस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, राइट। समझ में आया क्वेश्चन। सो इस तरह हमने दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 था सेल, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और इसमें एक WDV मेथड हमने पढ़ा विद गेन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट।
इसके क्वेश्चंस एंड आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे वेल एंड स्टडी वेल। गुड बाय।